हेलो एवरीवन। तो मैं सिन्हा सर आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स बूस्टर का दूसरा डोज पार्ट 3। इस टॉपिक में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एज वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कितने तरह के? 3 तरह के। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेनली दो ही हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और तब फिर समझेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। So in first look, we can say that there are 2 types of expenditure, capital expenditure and revenue expenditure. Okay. So now let's go for each of them one by one. Capital expenditure क्या लिखता है यहां डेफिनेशन? It is an expenditure which is incurred in, जिसे खर्च किया जाता है किन पर्पस के लिए? Acquiring a fixed asset which have been spent for acquiring. Acquiring means purchasing a fixed asset. कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए जो भी अमाउंट स्पेंड करता है कोई बिजनेस, दैट इज अ मैटर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। सेकंड क्या पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? विच हैव बीन इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट पहले से है उसके वैल्यू, उसकी जो अर्निंग वैल्यू है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको इनहेंस करने, इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैव टू बी वेरी क्लियर किन बातों के लिए? जो मेनली है, जो आपके ध्यान में ऑलरेडी यू आर नोइंग कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पर अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ एनी न्यू फिक्स्ड एसेट। वो तो है ही है। जो दूसरा वाला है पर्पस, वो भी याद रखना है कि कोई नया फिक्स्ड एसेट ना भी खरीदें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है उसके कैपेसिटी में हम लोग इंक्रीज करें। बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करो आपने अपना बिल्डिंग रखा है, दैट इज ऑफ 5 रूम्स। अब उसमें आप एक एक्स्ट्रा रूम बनवाए, 6th रूम, दैट इज इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी ऑफ दैट एसेट। ठीक है ना? तो इस 6th रूम को बनाने पे भी जो आपने एक्सपेंड किया है अमाउंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट इज लाइक दिस, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्या है मीनिंग? एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक जो बेनिफिट दे, उन किए गए एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म एसेट, टुवर्ड्स फिक्स्ड एसेट। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? इन नेचर, बाय नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग मींस नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का क्या मतलब है? नॉन रिपीटिंग। ये इजी वर्ड है, नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं होता है, ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। भाई कॉमन सेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इशारा कर रहा है कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदें या जो प्रेजेंट एसेट है उसके अर्निंग कैपेसिटी में, उसके फैसिलिटीज में मैं इंक्रीज करूं। तो क्या ये आए समय रोज 10 बार होता है? नहीं, इट इज नॉट ऑफ रेकरिंग नेचर। दैट्स व्हाई थर्ड पॉइंट इज सेइंग capital expenditure is non-recurring in nature. And last point, the effect of capital expenditure is shown in balance sheet. वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके डिस्क्लोज करने का रूल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नेवर शोन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट। तो यही 4 बातें याद रखनी है। फॉर विच पर्पस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड? आइदर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट or for increasing the capacity of any present fixed asset. Second point, it provides benefit for more than 1 year. Third, it is non-recurring in nature. And fourth, it's disclosed in financial statement is only in balance sheet, never in income statement. Clear है? Capital expenditure clear हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा दूसरा टाइप, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है? लिखता है डेफिनेशन, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स, यहां पे वर्डिंग रॉन्ग है, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, प्रोवाइड्स यहां नहीं होनी चाहिए, विच इज इनकर्ड फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस कर रहे हो, उसके स्मूथ रनिंग के लिए हमें ढेर सारे खर्च करने पड़ते हैं, खुदरा खर्च जिसे कहते हैं। इट इज नॉट इंडिकेटिंग एनी परचेज ऑफ एनी एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट नहीं। ऑफिस है, ऑफिस रन करने के लिए आपको जो भी अमाउंट स्पेंड करने होंगे, करने पड़ते हैं, वो आपके बिजनेस का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज एन अमाउंट इनकर्ड और यू से स्पेंट फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, इट्स बेनिफिट इज अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड।
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की खासियत, इससे जो बिजनेस को रिटर्न मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो सिंपली 1 ईयर तक ही रहता है। थर्ड पॉइंट, इट इज रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग अभी बताया था, नॉन रेकरिंग आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाय नेचर डिक्लेयर कर रहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय नेचर रिपीटिंग इन नेचर है, बार बार होता है, एक दिन में आप कई बार खर्च कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। फोर्थ वन, रिगार्डिंग डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो लिख रहा है इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी नो वेरी वेल that trading account and profit and loss account is collectively named as income statement। इसलिए कहा गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएल में शो होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट सीख लिए, एग्जाम्पल सीख लिए। यहां पे एग्जाम्पल क्या आ रहा है, पेमेंट ऑफ सैलरी, कोई सैलरी का पेमेंट करते हैं हम लोग एम्प्लॉयज को, रेंट का पेमेंट करते हैं, स्टेशनरी हुआ, रिपेयर्स हुआ, जो भी ये सब देख लो आप। यहाँ कंसेप्ट क्या कह रहा है, डे टू डे कंडक्ट में होने वाले लाइटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, कुछ भी, सारा कुछ, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स क्या है, अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, अमाउंट एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फ्लोर इन ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले से था, एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया। तो इस तरह के खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो ऑफिस के कंडक्ट कराने के लिए रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को अलग अलग पढ़ लिया। इन एग्जाम में बी आस्क्ड एनी वन ऑफ देम, तो जब केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछेगा, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट्स वहां पे रख देंगे। केवल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा तो केवल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट यू मे फेस इन एनुअल एग्जाम, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आराम से कर लेंगे। कैसे, उसे लाइन पार्टीशन डाल के एक साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इन्हीं तीनों चारों पॉइंट को वन बाय वन वहां पे अच्छे से प्लेस कर देना है। दे हैव बीन रिटन हियर इन दैट बैलेंस्ड वे, कि वो अपने आप आपके डिफरेंशिएशन का पॉइंट भी बन जाएगा। सो नॉट टू वरी फॉर दैट कि आंसर क्या होगा डिफरेंस का। इन्हीं चारों पॉइंट को, 4 पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के, 4 पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, पार्टीशन डाल के बगल बगल लिख दो, डिफरेंस का आंसर भी तैयार। तो उम्मीद है आप ये तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके डिफरेंस भी हो गए। अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाला, जिसको कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शुरुआती हुई है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खुदरा खर्च है, ऑफ लार्ज अमाउंट, वैसा खुदरा खर्च जिसे कि लार्ज अमाउंट में खर्च किया गया है, दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में लार्ज अमाउंट में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च हो, बट इट्स बेनिफिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड, से फॉर मोर देन 1 ईयर, से फॉर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, कोई वैसा। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर के स्लाइड में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक, एक अकाउंटिंग पीरियड तक, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक। अब यहां पे क्या है, उन दोनों का हाइब्रिड नेचर दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को। कैसे, बाय नेचर उसके नाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफिनेशन की शुरुआत ही हुई कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो जो बेनिफिट प्रोवाइडिंग टेंडेंसी है, दैट इज ओनली अप टू 1 ईयर, 1 साल तक उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। बट यहां डेफिनेशन कह रहा है ये वैसा खास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम लोग पाएंगे मोर देन 1 ईयर। इसलिए यदि बेनिफिट प्रोवाइडिंग टेंडेंसी से देखते हैं तब तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और बाय नेचर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बोला कि जब किसी एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का मिक्स व्यू दिखाई पड़े, हाइब्रिड व्यू दिखाई पड़े, दैट एक्सपेंडिचर इज स्पेशली नेम्ड एंड दैट इज द नेम एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से आप उस डेफिनेशन को पढ़ लो, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यही नहीं बच्चे को क्लियर है कि सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर कहां से आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हो ही गया था। नहीं, ये उन्हीं दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। लेट्स रीड द लाइन वंस अगेन, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज अमाउंट, वैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो काफी ह्यूज अमाउंट में बिजनेस पे कर देती है, खर्च कर देती है, हुज बेनिफिट इज बीइंग एग्जॉस्टेड
फॉर मोर देन 1 ईयर, से फॉर 4 ईयर्स। यहां पे हम लोगों ने एग्जांपल 4 ईयर्स का लिया है। देखो अब अगला लाइन लिखता है द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड ओवर द ईयर्स। अब रहा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, तो जितने ईयर्स का आपने उसका एज्यूम किया है कि मैंने ये खर्च किया, इसका बेनिफिट मैं एज्यूम कर रहा हूं फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स, 1 साल ये 3 साल और। तो क्या कहता है सेकंड पॉइंट, किसी भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट स्प्रेड कर दिया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है इन ऑल सच एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ बेनिफिट। हम लोगों ने यहां एक्सपेक्टेशन क्या किया है, 4 ईयर्स बेनिफिट मिलेगा, तो उन 4 ईयर्स में उस अमाउंट के को एक्सपैंड कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, ताकि हर साल में उसका कुछ कुछ पोर्शन एक्सपेंस ट्रीट किया जा सके, नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द वेरी फर्स्ट ईयर इन विच इट हैज बीन इनकर्ड। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। और इसको मैं यहां पे और यहां आगे के पॉइंट्स में समझाऊं। थर्ड पॉइंट कह रहा है द रिटर्न ऑफ पोर्शन इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो राइट ऑफ पोर्शन, राइट ऑफ मतलब जितने को आप एक्सपेंस लेंगे वो कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पे आप रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन डालते हैं वहां पे। और जो अनरिटर्न पोर्शन है, जिसको कि अभी आपने एक्सपेंस नहीं शो किया, जो कि फ्यूचर 3 इयर्स, जो हम लोग के 4 इयर्स का एग्जांपल है, फ्यूचर में जो एक्सपेंस राइट की तरह से राइट ऑफ होगा, दैट विल बी शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो अब इसे मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल से क्लियर कर दूं इसी 4 इयर्स को। एग्जांपल पहले देखते हैं, क्या एग्जांपल इसके हम लोग लिख के आएंगे एग्जाम में। हैवी एक्सपेंडिचर मेड ऑन एडवर्टीजमेंट इन केस ऑफ एंट्री इन अ न्यू मार्केट। जब भी कोई बिजनेस अपने बिजनेस को कोई न्यू मार्केट में इन करती है, तो आपने गौर किया होगा फर्स्ट ईयर में वो काफी ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। अब बाय नेचर देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब उसके एक्सपेंस को हम लोगों को फिर पीएल अकाउंट में डेबिट कर देने चाहिए। नॉर्मली हम लोग करते ही हैं, वो आप सही करते हैं। बट वो कैसा एडवर्टीजमेंट अमाउंट होता है, वो जो कि नॉमिनल छोटे छोटे अमाउंट जो हर साल वो रनिंग एडवर्टीजमेंट कराते हैं उसका। बट व्हेन एनी बिजनेस इज एंटरिंग एनी न्यू मार्केट, नए शहर में अब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आप देखते होंगे आप अपने बिजनेस सिनेरियो मार्केट में कि नए प्रोडक्ट के लॉन्च के समय उस प्रोडक्ट का बहुत ऐड करती है वो बिजनेस, बहुत अमाउंट स्पेंड, मतलब इन मेनी लैक्स। जब पूछा कि सर इतने लैक्स आप एडवर्टीजमेंट फिर हर साल करेंगे, तो नहीं साहब, हर साल क्यों करेंगे, ये फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं सो दैट कि लोगों के नजर में ये आ जाए, फिर हम लोग इसका बेनिफिट मान के चल रहे हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये हम लोग हर साल इतना थोड़ी करेंगे। दैट्स द टेंडेंसी। तो अब इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, इस हेवी एक्सपेंडिचर मेड ऑन एडवर्टीजमेंट। यहां पे हम लोग एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इसे मैं न्यूमेरिकली दिखाऊं, ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, सपोज इट इज 20 लाख, ठीक है, और हम लोगों का एजम्पशन इट्स बेनिफिट इज फॉर 4 इयर्स। एग्जाम्पल ऊपर से चला रहा, 4 इयर्स ही ले लेते हैं। तो अब इसका यहां जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, हम लोग पीएल अकाउंट में इसका 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन ही क्यों, क्योंकि जो 4 इयर्स ड्यूरेशन है तो बाई 4 करेंगे ना। अभी तो यहां बात हुई जितने ईयर्स, यदि 5 इयर्स का रहता तो 20 लाख बाई 5 करते, 4 इयर्स है तो 20 लाख बाई 4 करेंगे, 10 इयर्स बेनिफिट एक्सपेक्टेशन है तो 20 लाख बाई 10 करते। तो हम लोग यहां 4 इयर्स के नजर से देखें, 20 लाख बाई 4 क्या अमाउंट आता है, ₹5 लाख। तो जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में, तो यहां टू एडवर्टीजमेंट 5 लाख शो होगा, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग इसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल करके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग 15 लाख हुए वो 15 लाख, मैं यहां पे स्पेस कम है तो लाख लिख देता हूं, 5 लाख पीएल में डेबिट, और जो रिमेनिंग 15 लाख है वो इस साल के बैलेंस शीट में एसेट्स की तरह शो करते हैं। क्यों एसेट्स की तरह शो, क्योंकि उस नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए भी मैंने एक्सपेंस इस साल कर दिए, बट बेनिफिट तो अपकमिंग 3 इयर्स में लेंगे ना। आई बात समझ में, यही कहा गया, यही कंसेप्ट यहां डील कर रहा है। थर्ड पॉइंट, दैट रिटर्न ऑफ पोर्शन इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, एंड अनरिटर्न ऑफ पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। तो अब हम लोग इस तरह से टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में तीनों टाइप के कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे।